ओम शांति। कौन बनेगा पद्मा पदमपति? सभी बनेंगे पद्मा पदमपति। जरूरत है हमें पद्मों को इकट्ठा करने की। पदम अर्थात अकर्म का खाता, और अकर्म का खाता हमारा बनेगा तब जब हम परमात्म डायरेक्शन पर कर्म करेंगे। परमात्मा की श्रीमत पर काम करने के लिए हमें परमात्मा की श्रीमत बहुत अच्छी तरह स्पष्ट होनी चाहिए। इसके लिए हम ये मुरली मंथन करते हैं। आज का विषय है हमारा एविल सोल्स का स्वरूप और आत्मा के भटकने के कारण। एविल सोल, एविल का मतलब है गंदी, बुरी आत्मा। आत्मा को ही कहा जाता है पाप आत्मा, दुष्ट आत्मा। आत्मा को ही कहा जाता है धर्मात्मा, महान आत्मा, देव आत्मा। आत्मा जैसे गुणों को धारण करती है वो उसको टाइटल मिल जाता है। अब कोई एविल सोल कोई अलग से सोल नहीं होती। दूसरा, भटकने के कारण। भटकना क्या होता है ये भी हम आज समझेंगे। नंबर 1, एविल सोल का स्वरूप। उसका स्वरूप कैसा होता है? सूक्ष्म शरीरधारी एविल सोल्स, ये आत्माएं सूक्ष्म शरीर में होती हैं और भूत प्रेत या अशुद्ध आत्माओं के रूप में जानी जाती है। आपने कभी साकार एविल सोल देखी है? जो क्रोध कर रही हो, जो किसी का मर्डर कर रही हो, जो किसी का भ्रष्टाचार कर रही हो, किसी को किसी भी प्रकार का दुख दे रही है, वो सारी एविल सोल है। वो साकार एविल सोल है। कितनी अच्छी लगती है वो। दुख देने वाली आत्मा कितनी अच्छी लगती है, कैसी लगती है? जो आत्मा हमें दुख देती है वो कैसी लगती है? कोई दुख देने आत्मा देखी है आपने? जब खुद हो जाते हैं बाद में समझ में आता है कि खुद भी ऐसे इविल सोल हो जाते हैं। हम खुद को भी जब गुस्सा आता है तो हम भी एविल सोल होते हैं। हम दूसरों को क्या देखें, हम अपने आप को भी देख सकते हैं, दूसरों को भी देखा है। जैसे वो दिखाई देती है वो साकार है और उसका ही सूक्ष्म रूप लाइट वाला दिखाई देता है। इस साकार को हम पकड़ सकते हैं, इससे हम बात कर सकते हैं, परंतु सूक्ष्म के साथ हम बात नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास बोलने के लिए मुंह नहीं है, इसलिए उसकी आवाज नहीं हो सकती। वो एक्शन करती है परंतु एक्शन केवल उसी को दिखाई देते हैं जिसके साथ उसका कार्मिक अकाउंट है, बाकी किसी को दिखाई नहीं देते। जैसे फिल्म में कोई दिखाई देता है हमें, एक्शन भी कर रहा है, परंतु वो ना हमें देख सकता है ना हम उसे देख सकते हैं, परंतु वो हमें नहीं देख सकता। परंतु यहां ये बात आती है कि ये हमें देख सकता है, हमें देख सकता है ये सूक्ष्म शरीर के द्वारा। परंतु बात सारी क्या आती है, वो देख इसलिए रहा होता है क्योंकि उसने अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करना, ये और किसी को नहीं देख सकता। जिसके साथ इसका कार्मिक अकाउंट है उसे ही दिखाई देगा। उसके शरीर के आधार लेने के बाद ही ये सबको देख सकता है।
उसे हम अशुद्ध या भूत प्रेत कह देते हैं, क्योंकि वो कर्म ऐसे करती है जिसके कारण उस आत्मा को नाम दे दिया जाता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता। शरीर ना मिलने के कारण ये यहाँ पर आत्माएं भटकती हैं और दूसरों पर प्रभाव डालती हैं, ऐसा नहीं होता। शरीर हर आत्मा को तुरंत मिलता है, शरीर को छोड़ करके वो आती है। ऐसा कभी नहीं होता कि किसी भी आत्मा को शरीर ना मिले। बाबा ने बहुत अच्छी तरह हमें समझा दिया है कि हर आत्मा इस संसार में या तो सूक्ष्म शरीर में रहेगी या स्थूल शरीर में रहेगी। यदि वो सूक्ष्म शरीर में भी नहीं है, स्थूल शरीर में भी नहीं है, तो फिर परम अवस्था में। और सूक्ष्म शरीर केवल अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करने के लिए मिलता है या बनाती है आत्मा या दिखाती है आत्मा, जब तक उसका पार्ट है तो। अदरवाइज सूक्ष्म शरीर का कोई मतलब नहीं है। भाई परम अवस्था में कोई जा नहीं सकता ना। अभी तो परम अवस्था में जा नहीं सकता जो एक बार आ गया। या तो वो स्थूल शरीर में रहेगा या वो सूक्ष्म शरीर में रहेगा, और स्थूल शरीर छोड़ने के बाद उसे स्थूल दूसरा शरीर लेना ही लेना है। परंतु सूक्ष्म शरीर केवल उस अवस्था में वो आत्मा लेती है जब उसका कोई ऐसा कार्मिक अकाउंट है जिसको वो स्थूल शरीर के द्वारा पूरा नहीं कर पा रही है, तो उसे वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा पूरा करती। दूसरे के शरीर में प्रवेश करके बात करती है क्या वो? देखिए, कुछ काम तो वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही कर सकती है बिना प्रवेश किए। जैसे हम समझ सकते हैं कि उसका सूक्ष्म आकार है जिसके साथ उसने हिसाब किताब बराबर करना है, उसको वो दिखाई देगी। अब वो दिखाई देने के बाद वो उसके सामने आ जाए, वो यदि कोई ड्राइविंग कर रहा है, व्हीकल चला रहा है, साइकिल चला रहा है, कुछ भी कर रहा है, और वो उसके सामने आ जाए तो वो उससे डर जाएगा, और डरेगा तो डरने के कारण वो गड़बड़ करेगा और उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। भाई जी सिर्फ तो उसको ही दिखाई देती है क्या? हाँ जी, उसको ही दिखाई देती है क्या आत्मा? जिसके साथ उसका कार्मिक अकाउंट है उसे दिखाई देती है। भाई जी वो कार्मिक अकाउंट चुकता करने के बाद शरीर लेता है क्या? कार्मिक अकाउंट उसका शरीर तब भी है, परंतु वो केवल कार्मिक अकाउंट बराबर करने के लिए सूक्ष्म शरीर से उसके पास आई है, हिसाब किताब बराबर करने के लिए। नहीं तो स्थूल शरीर में भी है। स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर को सोए हुए छोड़ करके 2 घंटा, 4 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी देर में उसने अपना पार्ट बजाना है वो आकर इधर पार्ट बजाती है और वापस चली जाती है। अच्छा भाई जी समझ गया। अच्छा भाई जी ऐसा कभी नहीं होता ना कि कोई आत्मा बहुत सालों से भटकती है, शरीर नहीं मिला, ऐसा होता है क्या? देखिए, भटकने का यहाँ कोई नियम नहीं है। ये भक्ति मार्ग वाले अज्ञानतावश बोल देते हैं। बाबा ने हमें समझा दिया कि हर आत्मा में 5000 साल की रिकॉर्डिंग है। अपनी रिकॉर्डिंग के मुताबिक उसने यदि सूक्ष्म शरीर से पाठ बजाना है तो सूक्ष्म शरीर से पाठ बजा रही है। शरीर ना मिलने का क्या मतलब हुआ? उसको शरीर तो अपने टाइम पर मिलना है ना। अच्छा जी, मेरी बात को समझ रहे हैं ना? क्योंकि हर आत्मा में लिखा हुआ है कि उसने 5000 साल में कब कब कहां कहां कैसे कैसे जाना है। अब उसने ये काम सूक्ष्म शरीर के द्वारा करना है तो उसको उतनी देर के लिए सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करके अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करना है। भटकने का क्या मतलब? या ड्रामा में 1 सेकंड की गलती नहीं हो सकती। जब उसकी 1 सेकंड के लिए गलती नहीं हो सकती, फिर भटकने का क्या मतलब? भटक रही है तो उसके पार्ट में भटकना है, उसके पार्ट में भटकना है। ये नहीं है कि उसको शरीर नहीं मिला इसलिए भटक रही है। उसको शरीर मिलना ही नहीं है, या उसने इतने टाइम शरीर से बाहर रहना है। इतने टाइम तक उसने शरीर को छोड़कर शरीर से बाहर लेकर पाठ बजाना है। इतना समय उसने सूक्ष्म शरीर से पाठ बजाना है। तो उसे भटकना तो नहीं कहेंगे ना। भटकना तो ड्रामा में हमें पता ही नहीं है ड्रामा का।
भटकना वो कहेंगे जिनको ड्रामा की नॉलेज ना हो। हमें ड्रामा की नॉलेज है, हमें ये मालूम है कि ड्रामा में कोई भी एक्ट जरा भी आगे पीछे नहीं हो सकता। भाई जी वो जो ओम मंडली वाली जो देव की बहन है उसके शरीर में कौन आता होगा क्या फिर ऐसा? भाई कोई भी आत्मा आ सकती है, तो आत्मा मेरे ख्याल से तो मेरे को तो नहीं लगा कि उसमें कोई आत्मा आती है। मैंने जितने वीडियोस उनके देखे हैं, मुझे किसी भी आत्मा में ये नहीं लगा कि उसमें कोई आत्मा आती है। वो तो एक मिमिक्री करते हैं ना जी। हाँ, मेरे को तो मिमिक्री ही लगी है। जितनी भी मैंने मेरे पास भेजते हैं वीडियोस ना, तो मैं देख लेता हूँ जैसा टाइम होता है फास्ट करके। पर तो बात सारी है कि वो जो दिल्ली वाला है वो मैं ब्रह्मा की आत्मा हूँ ऐसा बताता है, तो उसका क्या हाल है? कुछ नहीं भाई जी, आप विषय से हम बाहर चले गए ना। वो आत्मा झूठ बोल रही है, उसका कोई भी पार्ट नहीं है इसमें। वो ब्रह्मा का कोई रोल नहीं बजा रहा। उसका मैंने वो भी देखा, उसने जो अपना हिप्नोटाइज करवाया है, ठीक है नहीं, और उसका कोई एक भी बात मेरे को नहीं लगती कि वो ब्रह्मा की आत्मा। क्या जरूरत पड़ी उसको कि जन्म लेकर के ब्रह्मा कुमारी के सेंटर पर है। बाबा ने कहा कि यदि वो इतना भी गंदा होता ब्रह्मा बाबा, एडवांस पार्टी में जाता, तो भी वो ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर नहीं आ सकता। और वो बैज लगाकर ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर क्लास कर रहा है। वो एडवांस स्टेज की आत्मा है, उसे कृष्ण के रूप में जन्म लेना है। उसे क्या जरूरत पड़ी है यहां आकर के जो है ना इसमें कीचड़ पट्टी में पड़ना। उसको एक तो भास हो रहा है, नहीं तो झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है, भटकती है और दूसरों पर प्रभाव डालती है। मतलब यहां दिखाया है कि भटकती है, परंतु वास्तव में भटकती नहीं। साकार रूप में इविल सोल्स व मनुष्य जो इविल संस्कार से प्रभावित होते हैं, साकार रूप में इविल सोल्स माने जाते हैं। लाइन समझ में आया? वे मनुष्य जो इविल संस्कारों से प्रभावित होते हैं। अब जैसे हमारे में से कोई भी है, हमारे अंदर यदि इविल संस्कार हैं, गंदे संस्कार हैं, तो गंदे संस्कार का मतलब क्या हुआ? हम दूसरों को दुख देंगे कि नहीं देंगे? गंदे हरकतें करेगा। वे गंदे संस्कार हैं तो हम दूसरों को दुख देंगे ना। हाँ दुख देंगे, खुद भी दुखी होंगे। खुद भी दुखी होंगे, दूसरों को भी दुख देंगे। भाई जी पहले तो पता ही नहीं था गंदे संस्कार है, ऐसा लगता था मेरे संस्कार हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहले तो पता ही नहीं था ना, अब हमें समझ में आया है। वे मनुष्य जो संस्कारों के वशीभूत होते हैं। भाई जी गंदे संस्कार के ही लेके तो वो अपना हिसाब किताब बनाया था ना। किसी के मर्डर करके चाहे कोई भी ऐसे कर्म करके, तभी तो वो सूक्ष्म में भी भटके, मतलब परेशान कर रहा है। फिर आप ड्रामा को भूल गए बहन जी। बहुत अच्छी तरह से समझो कि उसने बुरे संस्कार इसलिए लिए कि आपने उसको दुख दिया था, तभी तो आपको दुख दे रहा है। हाँ, तो दुख दिया था मतलब उसको हम मार दिए या कोई हम गलत काम किए उसको जबरदस्ती, तो वो हमें अब उस हालत में फिर बदला ले रहा है, मतलब अपना हिसाब किताब चुका रहा है। हाँ, वो भी अपना ही हिसाब किताब चुका रहा है। इसमें मतलब किसी भी प्रकार की कोई साथ खड़े होते तो अच्छा ही हमारे साथ करता हो। हाँ, इसमें उसका कोई दोष नहीं देना है। हमने किसी भी आत्मा को कोई भी दोष नहीं देना है। उस आत्मा का कोई दोष नहीं है। जब हम ऐसा समझेंगे तब हमें समझ में आएगी बात। ऐसा समझेंगे भाई जी तो फिर आगे से हमसे कोई गलती ही नहीं होगा। हाँ, फिर हमारे से गलती नहीं होगी। जी भाई जी। हाँ।
साकार रूप में इविल सोल्स, वे मनुष्य जो इविल संस्कारों से प्रभावित होते हैं, साकार रूप में इविल सोल माने जाते हैं। यह समझ में आ गया? साकार में भी इविल सोल्स होती हैं जो हमारे आसपास हमारे को दुख देने का काम करती हैं, क्योंकि हमने उनको दुख दिया हुआ है। इनके नकारात्मक संस्कार और कर्म दूसरों को कष्ट पहुंचाने का कारण बनते हैं। ठीक है। गुप्त और प्रत्यक्ष रूप में, गुप्त रूप में ये आत्माएं नकारात्मक विचार और ऊर्जा के माध्यम से प्रभाव डालती हैं। प्रत्यक्ष रूप में ये दूसरों के जीवन में दुख और अशांति का कारण बनती है, क्योंकि उनके जीवन में दुख और अशांति के लिए कुछ भी कर सकती हैं, ये उनका कारण बनती है। नंबर 2, आत्मा के इविल सोच के रूप में भटकने का कारण, शरीर ना मिलने के का कारण। जब आत्मा का शरीर छूट जाता है और उसे नया शरीर नहीं मिलता, तब वे सूक्ष्म शरीर में भटकती है। ऐसी बात नहीं है, ये रॉन्ग है। क्योंकि आत्मा जो है जैसे ही शरीर छोड़ती है, उसके शरीर छोड़ने से 3 महीने पहले उसके लिए गर्भ तैयार हो जाता है। एक ही सेकंड में आत्मा उस शरीर में प्रवेश करती है। वह शरीर उसका अपना होता है। वो गर्भ में होते हुए भी गर्भ से बाहर कुछ समय के लिए बाहर आकर यदि उसका पार्ट है तो वो बजा सकती है। जन्म लेने के बाद भी वहां अपने शरीर को सुलाकर आकर अपना पार्ट बजा सकती है। सूक्ष्म शरीर का पार्ट बजाने के लिए वो कुछ समय के लिए पार्ट बजाने आ सकती है। इसको हमें समझ लेना है कि ये जो है ना, जिसने भी ये विचार दिया है, ये विचार उसका भक्ति मार्ग का है। ज्ञान मार्ग के हिसाब से ड्रामा में कभी गलती नहीं हो सकती। ड्रामा एक्यूरेट है। भटकना शब्द ड्रामा की एक्यूरेसी को गलत करता है। ड्रामा में उसे जहां जहां जाना है वो वहां वहां जाएगा, ड्रामा अनुसार। ड्रामा से बाहर नहीं जा सकता, ड्रामा से अलग एक भी एक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सभी आत्माएं एक्यूरेट एक्टर हैं। जिसको ड्रामा का राज नहीं समझ में आया वो ये बातें कह सकता है। ऐसी आत्माएं अपनी इच्छाओं और वासनाओं के कारण अशुद्ध रूप में रहती है। ये भी हम नहीं कहेंगे इच्छाएं और वासनाएं उनके कार्मिक अकाउंट के हिसाब से होना है कि हर कर्म क्रिया और प्रतिक्रिया एकदम बराबर होती है। जिस आत्मा ने जिसको जितना दुख या सुख दिया है वो आत्मा उतना दुख व सुख दूसरे को देगी। अब वो इच्छाओं वाली हो या वासनाओं वाली हो, वो सुख वाली हो वो दुख वाली हो, वो शुद्ध हो वो अशुद्ध हो, जो भी आत्मा कर्म करने जा रही है उसके उस टाइम पर वो संस्कार इमर्ज हो जाते हैं जिस समय उसने वो कर्म करना है। मान लो कितनी भी सुख देने वाली आत्मा हो, परंतु किसी आत्मा को उसने दुख देना है तो अचानक उसके अंदर उसको दुख देने वाला संकल्प इमर्ज हो जाएगा और संस्कार इमर्ज हो जाएगा और वो दुख देगा। कोई शक भी नहीं कर सकेगा कि ये व्यक्ति दुख दे सकता है, नहीं हो सकता, हम नहीं मानते कहेंगे। तो हमें दो बातों को बहुत अच्छी तरह से यहां पर जुनाई करना है कि एक तो आत्मा भटकती नहीं है, दूसरा उसकी इच्छाएं और वासनाएं जैसे साकार रूप में होती हैं ऐसे ही सूक्ष्म रूप में भी होती हैं, परंतु जिनके साथ कार्मिक अकाउंट है उन्हीं से मिलना है, उन्हीं से ही कार्मिक अकाउंट बराबर करना है। कोई गलत नहीं कर रही है। ये भी हमें बात अपनी बुद्धि के अंदर एकदम स्पष्ट रखना है। वो सूक्ष्म रूप में भी होकर
हम उसे गलत करने वाला नहीं कहेंगे कि वो गलत काम कर रही है, बल्कि इविल सोल है, गंदे विचार हैं, गंदे संस्कार हैं, क्योंकि उसका कार्मिक अकाउंट यही है जो बराबर करना है। इविल संस्कारों का प्रभाव, आत्मा के अपने अशुद्ध संस्कार उसे भटकने पर मजबूर करते। कोई भी संस्कार उसे भटकने पर मजबूर नहीं करता। यदि भटकने के लिए मजबूर करता है तो साकार में भी करता है, कि साकार में भी वो क्या क्या काम करता है सारी जिंदगी, पर तू अपने काम में कामयाब नहीं होता। इसको भटकना कह सकते हो, परंतु वो अपने पाठ के अनुसार जिन जिन आत्माओं को सुख व दुख देना है, जिन जिन आत्माओं से सुख व दुख लेना है, वो उन आत्माओं के संपर्क में आएगा। अब इसको यदि आप भटकना कहते हो तो फिर वो सूक्ष्म शरीर में भी इस प्रकार से जिन जिन आत्माओं के साथ कार्मिक अकाउंट है उनके संपर्क में आएगा। वो सूक्ष्म शरीर के रूप में आएगा और वो स्थूल शरीर के रूप में आएगा। क्योंकि उसे अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करने के लिए जहां जहां जाना है वहां जाएगा, जाए बिना रुक नहीं सकता, क्योंकि ड्रामा में पार्ट है, उसको वहां जाना है। इविल सोच के रूप में प्रकट होती है। कार्मिक अकाउंट है, जिनको जिनको दुख देना है उनके लिए वो उनके सामने प्रकट होगी। हिसाब किताब का बंधन, अब वापस उसी लाइन पर आ गया है कि हर आत्मा कार्मिक अकाउंट के बंधन में है। जब आत्मा का किसी अन्य आत्मा के साथ कोई बंधन या हिसाब किताब होता है तो वे नकारात्मक रूप में प्रकट होती है, चाहे वो स्थूल शरीर में हो चाहे वो सूक्ष्म शरीर में हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे उसने अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करना है, सेटल करना है, वो उस रूप में प्रकट होगी। ये बंधन योग के अभाव और इविल सोल के संस्कारों के कारण बनता है। इसको हम योग का भाव भी नहीं कह सकते, इविल संस्कारों के कारण बनता है, ये ठीक है। योग तो उसने लगाना ही तब हो ना, उस समय वो योग लगाएगा तब जब इस संस्कार को उसने दबाना हो, इस संस्कार को उसने मर्ज करना हो। और तो इस संस्कार को मर्ज करने के लिए हमें अच्छी बातें भी उस समय अच्छी नहीं लगेंगी। तो इविल सोल के संस्कारों के कारण बनता है। संस्कार तो इविल सोल के होते हैं, परंतु समय अनुसार जिस समय जिस संस्कार की जरूरत है, जो पार्ट बजाना है, वो संस्कार इमर्ज हो जाएगा, बाकी संस्कार मर्ज हो जाएंगे। इविल सोच का आत्मा पर प्रभाव, वो भी एक आत्मा है और दूसरी आत्मा पर इविल सोल क्या प्रभाव डालती है। आत्मिक स्थिति का अभाव, जब आत्मा आत्मिक स्वरूप में स्थित नहीं होती तो इविल सोल्स उसे आसानी से प्रभावित कर सकती है। मतलब ये नॉर्मली बहाना बनता है कि उसने उस शरीर में प्रवेश करना है, इससे पहले वो आत्मा उस शरीर से अलग हो जाती है। कारण कुछ भी हो, वो ध्यान में चली गई है बैठे बैठे और इविल सोल ने उसके शरीर में प्रवेश कर लिया। तो अभी इविल सोल ने उसके शरीर में प्रवेश क्यों किया, वो क्यों ध्यान में गई? पार्ट, वह उन आत्माओं का रोल है, पार्ट है, जिसके कारण वो आत्मा
मतलब शरीर छोड़ करके गई है और उस आत्मा ने प्रवेश करके उसकी बॉडी को ऑक्यूपाई कर लिया। उतनी देर तक ऑक्यूपाई करेगी जितनी देर तक उसका पार्ट है। पार्ट खत्म होते ही खत्म। तो इविल सोल्स उसे आसानी से प्रभावित कर सकती है, क्योंकि आसानी से उस शरीर के अंदर चली जाती है जो आत्मा गई है। वह तो आसानी से जाएगी या कठिनाई से जाएगी, परंतु याद रखना है उसका पार्ट यही, आसानी से जाना है या कठिनाई से जाना, या वहां जाकर के समझना और समझाना। बाप की याद में स्थिर न रहने के कारण आत्मा इन नकारात्मक शक्तियों का शिकार बनती है। वह हम स्थूल में भी बनते हैं, वहां भी बनते हैं, परंतु याद रखना है ड्रामा पार्ट अनुसार। हलचल में नहीं आना है, साथ के साथ बुद्धि को शांत करते जाना है ड्रामा पार्ट अनुसार। संकल्पों की गति और इविल स्पिरिट्स, नकारात्मक संकल्प इविल सोल्स को आकर्षित करती हैं। जितना बिंदु रूप की स्थिति होगी उतना कोई भी इविल स्पिरिट आत्मा पर वार नहीं कर सकेगी। आत्मा दुख दे रही है, आत्मा दुख ले रही है, परंतु वो दुख लेगी यदि उसका कार्मिक अकाउंट है, नहीं तो नहीं लेगी। नंबर 4, इविल सोल से बचाव के उपाय। कैसे हम अपने आप को इविल सोल से बचा सकते हैं? योग अग्नि का उपयोग। अशुद्ध आत्माओं को भगाने के लिए अशुद्ध आत्माओं को भगाने के लिए योग अग्नि का सहारा लेना है। सभी कर्म इंद्रियों को योग अग्नि में तपाकर, सभी कर्म इंद्रियों को योग अग्नि में तपाकर आत्मा को शुद्ध करना है। और योग अग्नि में तपाने के लिए उसके तरफ से मेहनत हम नहीं कर सकते, हम केवल उसे रास्ता दिखा सकते हैं। करना उसने है, नहीं करना है तो उसने है। जैसे परमात्मा उन सब आत्माओं को हम सब आत्माओं को रास्ता दिखाते हैं, ऐसे हमने भी उनको रास्ता दिखाना है, बस। इसके आगे हमारा कोई पार्ट नहीं है। मानना ना मानना, क्योंकि उतना दुख वो देगी जितना हमने उसको दिया है, उससे कम भी नहीं देगी तो उससे ज्यादा भी नहीं देगी। तो आत्मा को शुद्ध हम कैसे कर सकते हैं? हम केवल उसके लिए 7 डेज कोर्स कराने की व्यवस्था यदि कर सकते हैं तो करें, और हम खुद ही दे, हम उसके साथ बातें करें, हम उसके साथ उसको बताएं तो उसे समझ सकती है। बाकी उसका पार्ट है तो वो सुनेगी, समझेगी और धारण करेगी, और उसका पार्ट नहीं है तो वो नहीं सुनेगी, वो सुनने भी नहीं देगी। आत्मिक स्थिति का अभ्यास। हमने खुद भी आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है,
बिंदु रूप की स्थिति में स्थिर रहना है। आत्मा को किसी भी इविल सोल का प्रभाव नहीं होता। जब हम इस प्रकार से पावरफुल आत्मा होती है तो हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। प्रभाव का कारण ही है हमारा कार्मिक अकाउंट। इसको कभी नहीं भूलना। हमारा कार्मिक अकाउंट है तो हम प्रभाव में आएंगे। यदि हमारा कार्मिक अकाउंट नहीं है तो हम उसके प्रभाव में नहीं आएंगे। आत्मा को अपने स्वरूप और बाप दादा की याद में स्थित रहकर अपनी शक्ति को जागृत करना चाहिए। अपनी शक्ति को जागृत करना मतलब हम अपने आप को जितना पावरफुल बनाएंगे उसके द्वारा मिलने वाले दुख को हम सहज सामना कर लेंगे। सुख दे रही है तो बहुत अच्छी बात है, सुख दे रही है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि वो दुख दे रही है तो हम उसका सामना सहज रीति से कर सकेंगे। नेक्स्ट है आध्यात्मिक संदेश और सावधानी। गहन खोज से बचाव। घोस्ट या इविल आत्माओं को की खोज में जाने की दरकार नहीं है। इस खोज में जाने से शिव बाबा की याद में कमी आ सकती है। हमें क्या खोजने जाना है, क्या जरूरत है खोजने की? वो कहीं बैठी तो ना है जो हम जाके उसको पकड़ के ले आएंगे। हम सूक्ष्म शरीर को पकड़ नहीं सकते, हम ला नहीं सकते। हमें कोई हमारा पार्ट है तो वो हमें मिलेगी। हमारा पार्ट नहीं है तो आत्मा हमारे पास नहीं आएगी। जो भी आत्मा, यदि कोई ऐसी आत्मा मिले जो लगे तो सोचना है उसके बारे में पहले बहुत अच्छी तरह से कि भी क्या ये वास्तव में आत्मा है या नहीं। देखिए क्या होता है कि हमारे शरीर में यदि पानी का कमी हो जाए या हमारे शरीर में बुखार हो जाए और वो बुखार ब्रेन पर प्रभाव डाले। ब्रेन पर प्रभाव तब डालता है पानी के कमी के कारण, बुखार होने के कारण माथे में खून गाढ़ा पहुंचता है तो जो हमारे मस्तिष्क की जो न्यूरॉन्स हैं, छोटी छोटी नसें हैं जो बाल से भी बारीक है और उनमें से ब्लड को गुजरना होता है और उसमें से ब्लड फ्लो नहीं कर पाता है तो दर्द होता है, और जिसकी कारण चित्र में भी ब्लर आता है या चित्र हमें समझ में नहीं आता है या उस पर हम बातचीत एक्यूरेट नहीं कर पाते। तो हमें बहुत अच्छी तरह से ये बात समझनी है कि जब तक कार्मिक अकाउंट नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी, कोई भी आत्मा कुछ नहीं कर सकती। इस खोज में हमें जाने की कोई, शिव बाबा को याद नहीं कर सकेंगे। हम खोजने के लिए जा क्यों रहे हैं? पार्ट है तो जा रहे हैं ना। भाई जी, इविल सोल जो है दूसरे के शरीर में प्रवेश करके तब अपना काम करती है। हाँ, या तो दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी या सूक्ष्म शरीर से पार्ट बजाएगी। बाकी ऐसा नहीं है कि वो जो है ना कहीं बैठी हुई हैं, हम उनको जाए ढूंढने के लिए। जंगल में बैठी होंगी, पीपल के पेड़ पर बैठी होंगी, एकांत में बैठी होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। गुफा में बैठी होंगी या किसी कमरे के अंदर बैठी होंगी, किसी बिल्डिंग के अंदर बैठी होंगी, वो वहां आ जाती है। आने में उसे देर नहीं लगती, परंतु वहां रहना उसके लिए कोई पार्ट नहीं है कि कोई खंडर पड़ा है उसमें आत्मा आके निवास करना शुरू कर दे। क्या करेगी आत्मा उसमें निवास करके? आत्मा को खंडर की जरूरत क्या है? आत्मा को कहीं भी जाने के लिए संसार का कोई भी तत्व रोक नहीं सकता, तो खंडर में क्यों बैठी है वो? बहुत अच्छी तरह से समझना है
उसका शरीर अपना होता है, वो एक ही सेकंड में वहां से निकलती है और यहाँ इमर्ज हो जाती है, और उसने जो बात कहनी है, जो बात सुननी है, जो पाठ बजाना है, वो पाठ बजाएगी और उसके बाद चली जाए। इस खोज में जाने से शिव बाबा की याद में कमी आ सकती है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। योग और शुद्ध विचार, योग और शुद्ध संकल्प आत्मा को हर प्रकार की इविल, योग और शुद्ध संकल्प आत्मा को हर प्रकार की इविल आत्मा से सुरक्षित रखता है। मान लो कि कोई हमें दुख दे भी रहा है, हमने दुख दिया हुआ है तभी हमें दे भी रहा है, तो हम अब यदि बाबा के ज्ञान में है तो हम उसे सहज सामना करके अपने आप को दुखी होने से बचा लेते हैं, हम दुखी नहीं होते हैं। आत्मा को अपने नकारात्मक संस्कारों पर विजय पाकर शांति और आनंद का अनुभव करना है। बाबा की श्रीमत पर हम चलते हैं तो हम कभी भी नकारात्मक होंगे ही नहीं। हमारे पास कोई भी संकल्प चलेगा, सकारात्मक चलेगा, शांति का चलेगा, पवित्रता का चलेगा। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी मेरा एक प्रश्न था, वो हाँ। जो तांत्रिक लोग बोतल में भर लेते हैं आत्माओं को, वो क्या होता है? वो लोग कैद कर लेते हैं क्या? एक मिनट फिर से बोलो। वो तांत्रिक जो रहते हैं ना, बोलते हैं हम आत्माओं को इसमें अभी बंद कर दिए हैं, तो क्या सच है वो बंद कर लेते हैं? नहीं कर सकते। नहीं ना? हाँ, कोई भी तत्व नहीं रोक सकता इसको। जब उसे कोई एलिमेंट नहीं रोक सकता तो बोतल में कैसे बंद कर देंगे? हाँ, वो लोग बोलते हैं हम लोग ने आप इसमें भर दिया है, अभी ये नहीं निकलेगी। वही मैं वही उसी का आपके प्रश्न का मैं जवाब दे रहा हूँ ना, कि हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, हमें नॉलेज, हमें समझ में आ गया है कि कोई आत्मा को दुनिया का कोई एलिमेंट, पहाड़ नहीं रोक सकता, नदी नहीं रोक सकती, धरती नहीं रोक सकती। वो एक सेकंड से भी पहले इस पृथ्वी को क्रॉस कर सकती है आत्मा। उसे यदि पृथ्वी के दूसरी तरफ किसी देश में उसके लिए मां ने गर्भ तैयार किया है, वो ऐसे घूम के नहीं जाएगी, वो यहीं से सीधी पार जाएगी। क्या जरूरत है उसको घूमे, इतना लंबा चक्कर लगाए? तो भाई जी सब कहते हैं तांत्रिक लोग आत्माओं को पकड़ लेते हैं। वही बता रहा हूं कि झूठ बोलते हैं वो। अच्छा, क्या नहीं? सचमुच भाई जी, ये बात हमें भी अंदर अंदर से जो है ना कुछ अजीब सी लग रही है। कहेगी कि जो ऐसे कर दिए वैसे कर दिए, जा तुझे पीछे लगा दिए। ऐसा होता है क्या भाई जी? नहीं, देखो पीछे, यदि किसी आत्मा ने मुझे दुख देना है तो वो आएगी ना, उसको पीछे कोई लगाए या ना लगाए। नहीं, कोई बात ऐसा हो जाता है ना भाई जी, तो कहते हैं कि जब तू देख लेना क्या होता है, तुझे 1 महीना में मन खराब कर दूंगा, ये भूत लगा दूंगा। और क्या होता है कि उसके कहने का क्या होता है कि हमारे ऊपर एक साइकोलॉजिकली इफेक्ट पड़ता है, और कुछ गड़बड़ हुआ तो समझते हैं कि उसने करा दिया। तुझे सताऊंगी। हाँ, मतलब कुछ गड़बड़ होता है तो वो ये समझते हैं कि उसने करवाया है। भाई जी तंत्र हैं क्या? हाँ जी, तंत्र मंत्र उनके? देखिए तांत्र मंत्र से मतलब सिर्फ एक साइकोलॉजिकली कुछ हो जाए, जैसे किसी को दवाई देने की बजाय उसने ना कोई भी चीज दे दी है और उस कहा कि ये दवाई है, तुम ठीक हो जाएंगे, मतलब वो मनोवैज्ञानिक रूप से वो उस पर विश्वास करके उसे दवाई समझ के उसे खा लेता है और वो ठीक हो जाता है। क्योंकि मन हमारा बहुत बड़ा काम करता है, परंतु ये भी कार्मिक अकाउंट है
और किसी ने कहा कि ऐसा करने से तुम्हारा गलत हो जाएगा और गलत हो जाता है, क्योंकि ये भी कार्मिक अकाउंट है। हाँ भाई भाई जी, हाँ जी, लोग तो ऐसे कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, और लोग अभी ये सब तक तो अभी ये बातों में तो हम सब अभी नहीं गए। आए आप जाएंगे कब? अब तो बाप के बने। लेकिन कहते हैं ना कि अभी कल बल छल के दुनिया है, तो कल बल छल के दुनिया से कैसे सताता है वो? देखो भाई जी, बात सिंपल सी है। हमारे पास अभी हम इविल सोल की बात कर रहे हैं, तो इविल सोल के अंदर जो भी वो दिखाते हैं दुनिया वाले, ये दुनिया वाले अपना धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। बाकी कोई भी ऐसे आत्मा ना निकाल सकता है ना ही डाल सकता है। ये तो सिर्फ पार्ट की बात है कि हमारे साथ किसी आत्मा ने कोई दुख या सुख देना है तो वो देगा। यदि वो निकाल सकते होते तो फिर वो रोक भी देते, किसी में कोई आत्मा ना आती। अब बालाजी के अंदर कितने लोग जाते हैं, उनकी आत्मा नहीं निकलती तो नहीं निकलती, किसी किसी की आत्मा आना बंद कर देती है। बाकी कितने बार वहां चले जाओ, नहीं निकलती आत्मा। तो ये सारी बातें मतलब सिंपल सी समझने वाली हैं कि ये केवल और केवल मतलब 1000 लोग को आप कह दो कि तुम्हारा ये काम हो जाएगा, उनमें से 2, 4, 5 का तो हो ही जाएगा। बस वो 2, 4, 5 ही शोर मचाएंगे कि भी हमें कहा था हमारा काम हो गया, हमें कहा था हमारा काम हो गया। ये बात बहुत अच्छी तरह से समझना है कि सिर्फ जो है ना अपना धंधा बना रखा है लोगों ने। आत्मा को अपने नकारात्मक संस्कारों पर विजय पाकर शांति और आनंद का अनुभव करना, और हम तभी कर सकते हैं जब हम सकारात्मक रहेंगे, ईश्वरीय डायरेक्शन पर चलते रहेंगे। निष्कर्ष में आता है हमारे पास इविल सोच का स्वरूप उनके सूक्ष्म शरीर या नकारात्मक संस्कारों पर निर्भर करता है। मतलब जैसे उसके अंदर चाहे वो सूक्ष्म शरीर से दिखाई दे और स्थूल शरीर से भी वो इविल है ही। सोल तो इविल है, हमारा हिसाब किताब है। कोई हमारा पति बन के हमारी पिटाई कर रहा है, मार रहा है, हमें जुल्म कर रहा है, कोई मित्र बन के कर रहा है, कोई बेटा बन के कर रहा है, कोई भाई बन के कर रहा है, कोई पत्नी बन के कर रहा है। जो कुछ भी कर रहे हैं वो सारे हिसाब किताब तो बराबर करने हैं ना। हमने जो उनके साथ किया है वो फिर हमारे साथ अपना अकाउंट तो बराबर करेंगे ना। आत्मा के भटकने का कारण भटकना होता ही नहीं है। अशुद्ध संस्कार और वासनाओं का कोई मतलब नहीं है। योग अग्नि और आत्मिक स्थिति का अभ्यास आत्मा की को इविल सोच के प्रभाव से बचाता है। देखिए, बचाने का भी पार्ट योग अग्नि और आत्मिक स्थिति। जितना हम आत्मा उच्च अवस्था में होंगे, इसका हमारा अभ्यास होगा, तो इविल सोच हमारे पास आ ही नहीं सकती, वो हमारे पर प्रभाव डाल ही नहीं सकती। तो ये भी बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझ ली है कि यदि इविल सोल ने प्रभाव नहीं डालना, इविल सोल आएगी क्यों? मान लो आकर के उसने प्रभाव नहीं डालना तो वो उसका पार्ट है, और मैं ऑटोमेटिक योग अवस्था या आत्मिक स्थिति को अवश्य बना लूंगा ताकि वो मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सके। वो आएगी उसी टाइम पर, ठीक है। हर चीज एक्यूरेट है, उसमें किसी भी प्रकार का गलती होने का कोई चांस नहीं रहता। बाप दादा के मार्गदर्शन के अनुसार आत्मा को शुद्धता और आत्मिक स्थिति में स्थिर रहकर अपने अनुभव को दिव्य बनाना चाहिए। मतलब हमें जो है ना बाबा की श्रीमत पर चल करके अपनी अवस्था को अच्छा बनाना है। हमारी अवस्था अच्छी बनती जाएगी तो हमारा इविल सोल्स के साथ
कोई कार्मिक अकाउंट होगा तो वो आएगी और कार्मिक अकाउंट करके चली जाएगी बराबर। हर आत्मा को अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करना है, वो बहाना तो कोई ना कोई बनेगा, तो बहाने से वो आएगी भी सही और क्लियर करेगी भी सही। बाबा की मुरली चली थी 24 जुलाई 1970 को, जिसमें बाबा ने कहा कि एक तरफ संकल्पों की स्पीड और दूसरी तरफ एविल स्पिरिट्स की भी वृद्धि होगी। ये लास्ट टाइम के लिए बताया है, लास्ट टाइम पर यह होगा। एविल स्पिरिट्स का कुछ गुप्त रूप भी होता है, लेकिन आप लोगों के सामने स्पष्ट रूप में कम आएंगी, गुप्त रूप में बहुत आएंगी। जितना बिंदु रूप की स्थिति होगी उतना कोई भी एविल स्पिरिट्स व एविल संस्कार का फोर्स आप लोगों पर वार नहीं करेगा। साकार बाबा ने, हाँ जी, ओम शांति। फिर से बताओ क्या पूछ रहे हो? एवल को मतलब कौन समझे भाई जी? इविल, इविल का मतलब गंदी आत्मा। इविल अंग्रेजी का शब्द है। हाँ भाई जी, हम अंग्रेजी नहीं पढ़े। कोई बात, आपका पूछना हक है, पूछो, उसे कोई बात नहीं, ठीक है नहीं। भाई जी गुप्त रूप में आएगी मतलब क्या है? ये अंत समय में जो हमारा कार्मिक अकाउंट जिन जिन के साथ रह गया, उसके लिए बाबा ने कहा वो लास्ट में अपना आकर, लास्ट आखिरी सेकंड नहीं कहेंगे हम, आखिरी सेकंड से पहले, किसी किसी का आखिरी सेकंड में भी हो सकता है, परंतु पहले ही, क्योंकि काम तो सारे हैं, लास्ट सेकंड में तो एक ही कर्म होना है बराबर, ठीक है नहीं। उससे पहले वो आत्माएं आपको पता भी नहीं चलेगा, गुप्त आपके शरीर का प्रवेश करके या किसी के शरीर में प्रवेश करके आपके साथ कोई भी हरकत करनी है वो कर देंगे। आप समझ ही नहीं पाएंगे कौन कर रहा है और कैसे किया। तो वो डिपेंड करता है कि अकाउंट कैसे बराबर करना है, क्या अकाउंट है आपके साथ। तो इससे बचने के लिए हमें निरंतर जुगजुग रहना। बचना क्या है? हमने जो हमने दिया वो हमें दे रही है, क्या बचना है? अच्छा। देगी तो तभी ना। ये तो भक्ति मार्ग वालों के प्रश्नों के हिसाब से बात कर रहे हैं, परंतु यहाँ हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, जिस आत्मा ने मेरे को दुख देना है, मैंने उसको कभी दिया हुआ है, वो चाहे वो इविल सोल के रूप में आए तो चाहे साकार में रूप में आए, वो आकर के दुख देगी। उस टाइम हमने उसको दुख दिया है तो हमें भी तो दुख देगी ना, वो छोड़ेगी तो नहीं ना। तो बिंदु रूप की शक्ति होगी उतना कोई भी, हम यदि अपना आत्मिक अवस्था में होंगे, हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, तो इविल सोल का हमारे साथ कोई कार्मिक अकाउंट है ही नहीं, तो कैसे घुसे। परंतु यदि इविल सोल ने आना है तो उसके लिए कोई बहाना नहीं चाहिए, उसके लिए कहीं भी वो आ सकती, किसी भी रूप में आ सकती। इविल संस्कारों का जितना फोर्स आप लोगों पर वार नहीं करेगा, क्योंकि हम पावरफुल है, हमारे पास इविल संस्कार, इविल विचार हमारी बुद्धि में आएंगे ही नहीं। साकार बाबा ने 12 अक्टूबर 2007 को कहा, घोष छाया के माफिक आते हैं। ये भी वंडर है कि कैसे घूमते फिरते रहते हैं। ड्रामा में आत्मा को शरीर ना मिलने के कारण भटकती है, छाया रूप ले लेती है, जैसे परछाई होती है, घोस्ट की परछाई नहीं पड़ती। इन बातों में अपने को नहीं जाना है। मतलब बाबा सीधी सी बात कह रहे हैं कि वो क्या करते हैं, क्या, इन बातों में हमको नहीं जाना है, दरकार ही नहीं। इस खोज में जाए तो शिव बाबा भूल जाए। मतलब बाबा ने मना किया है कि वो जो दुनिया वाले कहते हैं
मतलब जिसने दुनिया वाले क्या कहते हैं, वो घोस्ट के रूप में आती है, छाया के रूप में आती है, मतलब ऐसे ऐसे करती है। तो बाबा कहते ये बातें कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि बाबा ने डिनाई किया है, सीधा डिनाई किया है। हमें इस बात को बहुत अच्छी तरह समझना है कि वो भूत के रूप में आती जो जिस रूप में मैंने उसके साथ हिसाब किताब बनाया है वो उस रूप में आएगी ना। उसने मुझे सुख देना है, दुख देना है, वो अपने हिसाब से आकर के मुझे सुख या दुख देगी। इन बातों में अपने को नहीं जाना है, दरकार ही नहीं है। इस खोज में जाए तो शिव बाबा भूल जाए। अगला एक अव्यक्त बाप दादा 18/5/69। अशुद्ध आत्माओं की वासनाएं जो रह जाती हैं वो आत्माएं फिर अशुद्ध आत्माओं के रूप में भटकती हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि कोई कार्मिक अकाउंट, जैसे मेरे पास अभी एक फोन आया था एक बहन का, और उसका जो केस ये था कि उसके पति से ससुराल वालों ने अलग कर रखा था। दोष हम नहीं देखेंगे किसका था, चाहे वो ससुराल वालों का दोष हो चाहे उस वाइफ का दोष हो, परंतु वो दोनों सेपरेट रह रहे थे, अलग अलग। वो अपना अलग रह रही थी, वो अलग रह रहा था, परंतु उसका उसके साथ उसके प्रति आकर्षण था, परंतु वो जा नहीं पाता था। क्यों नहीं जा पाता था, ये उसका पार्ट है। जैसे ही उसकी डेथ हुई तो उसने बताया कि जिस समय वहां डेथ हुई तो वो सीधा मेरे पास ही आया। वो आत्मा मतलब मतलब जो देह होती है वही दिखाई देती है, और जाकर के उसके पास आया, जबकि उधर वहां रोना पीटना शुरू हो गया और वो उसके पास आ गया, परंतु सूक्ष्म शरीर में भूत रूप में आया। अब भूत रूप में आकर के उसके साथ उसने वही पाप कर्म करना शुरू किया कि अब मैं कैसे बचूं। सूक्ष्म शरीर में उसके शरीर में ही प्रवेश करके उसको दुख देना शुरू कर दिया। तो ये आता है कि जो उसके हिसाब किताब था, जिस हिसाब किताब को वो स्थूल शरीर के द्वारा नहीं पूरा कर पा रहा था, अब वो सूक्ष्म रूप से करने के लिए आया। और जितना कार्मिक अकाउंट है वो सूक्ष्म रूप में करने के बाद फिर वो छुट्टी करेगा। उनको भगाने के लिए आप सभी फिर योग की अग्नि से काम लेना है। तो फिर मैंने उसको बताया कि आप बाबा की याद में रहो, योग करो और बाबा की श्रीमत पर चलो, और जब वो आत्मा आती है तो उसको 7 डेज कोर्स कराओ, ताकि उस आत्मा का उद्धार आपके थ्रू होना है, आपके द्वारा होना है, तो आप उसका उद्धार करने के निमित्त बने। बाकी मानेगा या नहीं मानेगा वो उस आत्मा का अपना पार्ट है, क्योंकि आना तो सबको है, परंतु कब आना है वो अपने टाइम पर आएगी। तो फिर कोई भी अशुद्ध आत्मा वार नहीं कर सकेगी, कोई भी अशुद्ध आत्मा हमारे ऊपर वार नहीं कर सकती है। तो भला हमारे पास देखना है कि इसमें तीन प्रकार की बातें की हैं। एक को तो बाबा ने डिनाई किया है और बाकी दो बातों को एक्सेप्ट किया है, और ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि जिस आत्मा के साथ जो हमारा कार्मिक अकाउंट रह गया है वो हम स्थूल शरीर के साथ पूरा नहीं कर सके, तो सूक्ष्म शरीर से उसे पूरा करते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न है तो पूछो। आपको लगता है केवल सोल में कोई प्रश्न आपका? हाँ जी, आत्मा प्रवेश नहीं करेगी। कैसे? योग अगर पावरफुल होगा। हाँ, योग यदि देखिए, प्रवेश यदि उसने करना है तो आपका योग चाहे कितना भी पावरफुल है, उस आत्मा ने आपके साथ सुख व दुख का जो भी हिसाब है वो पूरा करेगी। इसका कोई मतलब नहीं है, परंतु ये है कि यदि आप योग युक्त हैं तो स्थूल में भी कोई आपको दुख देता है तो आप दुखी नहीं होंगे।
क्योंकि आपको पता लग गया है कि मेरा कार्मिक अकाउंट है। और यदि वो सूक्ष्म रूप में भी आपको दुख देगा तो आप दुखी नहीं होंगे इस आत्मा को, क्योंकि जितनी आत्माएं जो जिनके अंदर आत्माओं ने प्रवेश कर रखा है, जितना वो मेरे से संपर्क करती हैं, वो मेरे को फोन करती हैं, तो मैं उन्हें बताता हूं कि भाई जितना हिसाब किताब में पहले जा नहीं सकते। कहते ये बात तो ठीक है। मतलब जब दुखी हो जाते हैं तो फिर इसी बात को सुनने के लिए कहते हैं आपसे बात करके हमको राहत मिल जाती है कि हमारा, क्योंकि उनको समझाता हूं कि जैसे आपको उसने मान लो 10 दिन तक दुख देना है, आज एक दिन तो खत्म हो गया ना, 2 दिन खत्म हो गए ना, फालतू तो दुख देगा नहीं ना वो। फिर तो आपका हर पल उसके साथ कर्जा उतर रहा है, हिसाब किताब बराबर होता जा रहा है, तो अब आपको क्या दुखी होना चाहिए? तो सुख की सांस मिलती जाती है ना। अच्छा 10 दिन में से 9 दिन का हिसाब बराबर हो गया, अब 1 दिन का बाकी रह गया, खत्म बात, खत्म हो जाएगा। पहले वो नहीं जाएगा, देर भी नहीं करेगा। सबको बराबर हिसाब किताब बराबर करके ही जाना है। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है तो मैं इसको क्लोज कर लूं। अच्छा भाई जी, वो इंग्लिश जो सूक्ष्म शरीर में आता है कार्मिक अकाउंट के लिए, वो क्या कोई भयानक रूप में दिखाता है? अभी आपको किसी ने मर्डर करना है आपका, तो वो प्यार से आएगा मर्डर करने के भयानक रूप में आएगा? प्यार से भी मर्डर कर सकता है और भयानक रूप से भी मर्डर कर सकता है। तो सूक्ष्म शरीर होगा, बस फर्क तो इतना है। ठीक है, वो कुछ मतलब कुछ बीके भाई का ज्ञान सरोवर का ऐसा कुछ वीडियो यूट्यूब में था, तो मैं पढ़ के तो पहले बहुत डरता था। वो ऐसा बोलता था कि वो जो ज्ञान सरोवर में जो बाबा का रूम है, वहाँ कोई ऐसा प्रेत आत्मा उनको डराता था, लाल चौक ऐसा बहुत भयानक रूप से। तो वो बाबा का नाम लेकर वो मेडिटेशन रूम से निकल गया, ऐसा कुछ कहानी यूट्यूब में था। तो इसलिए मैं आपको पूछ रही थी, तो मैं बहुत डरती थी। तो आपका आज ये क्लास सुनकर मेरा ठीक हुआ। ये कुछ नहीं होता है। ठीक, ओके। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम